नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि गया में किस मामले का हुआ खुलासा, संभल पुलिस ने किस घटना का क्या खुलासा, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आम आदमी पार्टी बांदा द्वारा जसपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर संदीप पटेल की मनमानी व अनैतिक कार्यों की वजह से जसपुरा ब्लॉक की ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने चंदवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बिना किसी शासनादेश के डॉक्टर को हटा लेने व फर्जी अंकपत्र के आधार पर एक सुपरवाइजर को नौकरी कराने के संबंध में किए गए बांदा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा और मांग की कि जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। न होने की स्थिति में आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन व अनशन को बाध्य होगी। भी कुछ महीनों पहले ही वहाँ के सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने इनके खिलाफ अनशन भी किया था। उस समय डॉक्टर संतोष जी यहाँ पर सीएमओ थे, उसके बाद शर्मा जी आए, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके खिलाफ सभी समाचार पत्रों ने, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया, सभी सबूत सामने आए। कहीं पर अवैध गर्भपात का, कहीं पर उनकी फ़ोटो दारू की बोतलों के साथ, कहीं पर उनके चरित्र के संबंध में हर चीज़ें, यहाँ तक कि वहाँ की जो भी कई भी वहाँ पर महिला स्वास्थ्य कर्मी थी, इनकी वजह से जसपुरा से अपना ट्रांसफ़र करा के भाग गई। इसी मुद्दे पर जसपुरा स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारी और लगभग 15 दिनों तक धरने पर थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। दूसरी बात, आशा बहुओं की जो सुपरवाइजर हैं के पीएससी केंद्र है जसपुरा में, तो उसमें एक 2017 में संदीप पटेल जी जो डॉक्टर हैं, वहाँ के प्रभारी हैं, उनकी नियुक्ति हुई थी। और उसके पहले वहाँ पे जो सेवाएं थी स्वास्थ्य की वो ठीक चल रही थी। जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से पूरी तरीके से सेवाएं वहाँ की बदहाल हो गई हैं और बस से ज़्यादा बदतर होती चली जा रही हैं। हम लोग समय समय पे इस बात को ज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग संज्ञान में लाते रहे अधिकारियों के, और आज फिर से जो नए सीएमओ साहब आए हैं उनके संज्ञान में लाने के लिए ज्ञापन देने आए हैं। और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि इनके कार्यकाल की जांच हो, इनके द्वारा जो मनमानी की जा रही है, जो उत्पीड़न किया जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, उसकी भी जाँच हो, और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बोधगया के वार्ड नंबर 1 सूरजपुरा गांव में जो मेडिकल थाना के बॉर्डर और बोधगया थाना के बॉर्डर पर पड़ता है, 17 तारीख शनिवार रात्रि 7 से 8 बजे के बीच गांव के ही रहने वाला पृथ्वी पासवान, जो अपने आप को महादलित बोलता है और लोगों को यह भी धमकी देता है कि मैं हरिजन एक्ट लगाकर किसी को भी जेल भिजवा दूंगा। शनिवार के दिन सूरजपुर ग्राम में जो दंगा फसाद एवं फायरिंग की घटना घटी थी, उसमें मुख्य आरोपी ये पृथ्वी पासवान बताया जा रहा है एवं वीडियो फुटेज में इसके साथ रहे सभी साथी साफ साफ दिख रहे हैं। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। झांसी में आज लघु शंका करने के लिए उठी एक किशोरी का गांव के ही दबंग ने अपहरण कर लिया था, जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना में दबंग के साथ उसके साथी भी शामिल रहे। पीड़ित का आरोप है कि दबंग के पिता द्वारा भी उसे धमकियां दी गई कि यदि उसने पुत्र से शादी नहीं की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पीड़ित किशोर ने आज अपने परिजनों के साथ पुलिस अफसरों की शरण ली है। ये मामला रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। रात के हम जब 10:30 या 11 बज रहे होंगे, टॉयलेट करने निकले तो पीछे से नीलेश ने हमारा मुंह बंद कर लिया रूमाल से और फिर थोड़ी दूर पर ले गया और वहाँ पर उसका दोस्त खड़ा था हरिओम, उसने वहाँ पर हाथ बांधे हमारे और गाड़ी पर ले गए और रक्षा जाकर हरिओम नीचे उतर आया और लौट कर आया और नीलेश ने हमें धमकी दी मारने की, अगर तू हमारे साथ नहीं चली तो तुझे मार देंगे, तेरे बाप को भाई को मार देंगे। फिर वहाँ से गए और एक होटल पे रुके 3 दिन। वहाँ उसके पिताजी मिलने आते थे और वो भी धमकी देते थे, अगर तूने मेरे बेटे से शादी नहीं की तो तुझे यहीं मार दूंगा और तेरे बाप को भाई को मार दूंगा, और कहते थे तू मेरे बेटे से शादी करना नहीं, मार दूंगा। फिर वहाँ से एक जंगल में ले गए, वहाँ पर भी उसके पिता मिलने आए, वहाँ पर भी धमकी दी कि अगर तूने मेरे बेटे से शादी नहीं की तो मार देंगे तुझे, तेरे बाप को भाई को। आप थाने गई थी? थाने गए थे, वहाँ पर पुलिस लेने आई, उसका बाप और हमारे इधर का प्रधान लेने आया था। फिर क्या हुआ? वो लड़का भाग गया था और पुलिस हमें ले गई थी थाने में।
कोई गलत काम किया उसने आपके साथ? हमारे साथ गलत काम किया उसने, मारता था, गाली देता था और धमकी देता था। थाने में क्या होगा? थाने में जा गए तो हमने रिपोर्ट लिखवाई, बयान दिए और फिर भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, ना तलाश कर रही है। वो अभी फरार है, उसका दोस्त भी है फरार, घर पर है। उसके पिता को तो गिरफ्तार किया है। आज आप कहाँ आई हैं? एस ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज। पापड़ाहांडी प्रखंड के मैदलपुर पंचायत के ओली गांव में एक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और मोबाइल बैंकिंग से पैसे हड़प की वारदात सामने आई है। 60 वर्षीय भुवन कुर्मी ने अपने खाते से मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से फिंगरप्रिंट देकर धन निकाला और लाभार्थियों को केवल 1800 रुपये का भुगतान किया। भुवन जब बैंक जाके खाता चेक करवाया तब देखा तो 6000 रुपये निकाले गए। यह देख शख्स चौंक गया और कहा कि इतने सारे पैसे उसने नहीं निकाले। 6000 ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପଇସା 1900 ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଗଲା କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ତ ପଇସା ସବୁ ସରିଯାଇଛି ତ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଥାନାରେ ଗଲି ବାହାରିଥିଲି ଏଠି। ଥାନାରେ ପାଇଦେଲ? ହଇ କାଇଁ କରିବି ତ ଆଜ୍ଞା। नहीं तो आज्ञा गरीब लोग तो मोर देखबा तो केनता ये अवस्था घटना आमे तो किसी ने घरे रंधा नहला पर देखु तो आम फांगा करिया को हैं हले खेले जीव बोली कर आम आस करी तमर लगे ये करलु थे यार मोरे देवे कि आज्ञा पैसा पची मिलले ट्रैक्टर घर जीवी बोलते आज्ञा। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना चंदौसी में अंतर्गत लुधियाना मोहल्ला निवासी राजेश कुमार शर्मा ने अपनी नाबालिग पुत्री को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला 2 संप्रदायों का होने के कारण पुलिस अधीक्षक संभल द्वारा अपहर्ता की सकुशल बरामदगी के लिए टीमें गठित की गई। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए सर्विलांस और एसओजी टीम के संयुक्त अभियान को शीघ्र ही मुखबिर की सूचना पर थाना चंदौसी पुलिस द्वारा अपहरणकर्ता अभियुक्त आसिफ कुरैशी पुत्र अख्तर कुरैशी और अपहृत युवती को बरामद कर केस का खुलासा कर दिया है। थाना चंदौसी के अंतर्गत एक सप्ताह पहले एक वादी की तहरीर पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था कि उसकी बेटी को आसिफ कुरैशी नामक व्यक्ति अपहरण करके ले गया है। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की गई तो इसमें यह पाया गया कि ये दोनों अपहृत और अपहर्ता ये दोनों ही जयपुर में एक मकान किराए पर लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इनके पास से एक इकरारनामा भी बरामद किया गया है जिसमें इन्होंने जो आसिफ कुरैशी है इसने अपना नाम आशीष करके लिखाया हुआ है। ये दोनों ही अलग अलग संप्रदाय के थे अतः इसको कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास कर रहे थे। अतः पुलिस के द्वारा जो अपहृता है इसकी बरामदगी की गई है। इसको मेडिकल व 164 के लिए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। जो अभियुक्त है आसिफ कुरैशी इसको गिरफ्तार किया गया है, इसको भी माननीय न्यायालय रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। इस टीम को जिन्होंने ये बरामदगी की है इनको 5000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। साथ ही इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो जनपद संभल में चल रहे हैं, चूँकि इस समय त्योहारों को लेकर एक संवेदनशील माहौल है अतः इसमें एसओजी की टीम व सर्विलांस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है और सभी ऐसे संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।